हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं किस तरीके से के टेंसेस होते क्या हैं, आखिर वो काम किस तरीके से करते हैं इन डेली लाइफ। तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो होता क्या है बेसिकली टेंसेस, कितने टाइप के टेंस होते हैं। टेंस क्या होता है बेसिकली कि कोई भी काम या तो वो प्रेजेंट में हो रहा हो जिसमें अभी हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, या फिर वो पास्ट में हुआ हुआ हो, या फिर वो आने वाले टाइम में फ्यूचर में हो रहा हो। तो इस तरीके इसी को हम क्या बोलते हैं, टेंस। टेंस की बेसिकली हम इसको कहते हैं, हिंदी में कहें तो इसको बोलते हैं काल। तो तीन तरीके के टेंस आपको पता ही है। एक होता है पास्ट टेंस, एक होता है फ्यूचर टेंस, और एक होता है प्रेजेंट टेंस। ठीक है। तो क्या होगा, ये इतने टेंस टाइप के टेंस होते हैं। तो हम पहला देख लेते हैं अफर्मेटिव टेंस क्या होता है। अफर्मेटिव टेंस के अंदर ये जो सब्जेक्ट है और ये जो ऑब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट होता है कि वो जो सब्जेक्ट है कि वो क्या काम कर रहा है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ये काम हो क्या रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर जो ये वर्ब की फॉर्म है ये डिसाइड करती है कि ये किस फॉर्म में आखिरकार काम हो रहा है। तो ये वर्ब इसकी फॉर्म बताती है। अब रही बात है एस या ई एस की, तो ये बताता है कि किसके साथ ये लगने वाला है। तो एस या ई एस के हम बारे में बात करते हैं। तो एस या ई एस जनरली यूज़ किस किस के साथ करते हैं हम। जो एस या ई एस जनरली हम यूज़ करते हैं, सिंगे जनरली क्या यूज़ करते हैं, ये यूज़ होता है सिंगुलर में। सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम करता है ये। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम करता है ये। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट इसमें कौन कौन से होते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में जिस जिसके साथ ये यूज़ होता है तो वो उसमें आता है ही, शी, इट, नेम, और किसी भी तरीके का सिंगल सब्जेक्ट। ठीक है, ये इसके साथ ये यूज़ होता है। अब जनरली बात आती है कि ये इसके साथ तो यूज़ होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसके साथ वर्ब के साथ अटैच होके ये जैसे कि इसके साथ यूज़ होता है। ठीक है, अभी किस किस के साथ यूज़ नहीं होता उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो ये जनरली यूज़ किस किस के साथ यूज़ नहीं होता है, तो उसमें आता है वी, दे, यू, और किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो प्लूरल सब्जेक्ट वही होते हैं जो एक से ज़्यादा के बारे में बताए। जैसे कि हम बोलते हैं, जैसे काऊ है तो काऊ क्या सिंगुलर है, और जैसे इसको मैं प्लूरल कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, काउस। तो जैसे काउस हम लिखेंगे तो क्या होगा, एस ई आई एस हमारे में नहीं आएगा टेंस उस सेंटेंस में। ठीक है, और जो अगर हम लिखेंगे काउ तो उसके साथ एस या ई एस जुड़ जाएगा वर्ब के साथ। ठीक है, तो ये इसी के बारे में बताता है। अब बात आती है कि नेगेटिव टेंस क्या है। तो नेगेटिव टेंस में क्या होता है, जो एस या ई एस होता है उसी की जगह हम यूज़ कर लेते हैं डू या डज। ठीक है, अब ये यहाँ पर इसके साथ वर्ब के साथ कोई भी किसी भी वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं जुड़ेगा। ठीक है, इसके साथ कोई भी वर्ब के साथ हमेशा नहीं जुड़ेगा। तो अब देख लेते हैं कि इसको ये क्या होता है। तो सब्जेक्ट में डू या डज लगता है उसके साथ, और फिर नॉट लगता है। नॉट क्या होता है, ये नेगेटिव टेंस के लिए यूज़ करते हैं। और जो इंटेरोगेटिव होता है उसके साथ क्या करते हैं हम, जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है वो हमारा सेकंड पोजीशन में पहुंच जाता है, और जो उसका जो जिस पे काम हो रहा है वो पहले आकर लग जाता है, और बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट अपना आ जाता है। ठीक है, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है कि इसमें इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट सेकंड पोजीशन पे आता है और नॉट थर्ड में चला जाता है। याद रखना कि जो नॉट यूज़ होता है वो हमेशा थर्ड पोजीशन पे ही टेंस सेंटेंस के यूज़ होगा। ठीक है, अभी इसके बारे में थोड़ी एग्जांपल देखेंगे इन सब चारों के बारे में, तो आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम पहले का एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर क्या कह रहा है। आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से ये काम करती है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कि किस तरीके से हम पहले का देख लेते हैं कि कौन सा एग्जांपल इस पर सुटेबल है। तो सब्जेक्ट के हम के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं। सपोज हमने लिया राम, ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, और वर्ब का हमने ले लिया ईट। हमने क्या वर्ब ले लिया, ईट मतलब खाना। ठीक है, अब उसके साथ क्या आएगा, एस ई आई एस आएगा, क्योंकि मैंने बताया था पहले ही कि इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस ई आई एस आता है। तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे एस। ठीक है, और प्लस में, तो प्लस मैं यहाँ पे लगा दिया गलती से, तो ये प्लस नहीं आएगा, ये प्लस नहीं आएगा। इसके साथ मैंने ऑब्जेक्ट लगाया, तो ऑब्जेक्ट में मैं लगा देता हूँ मैंगो। तो ऑब्जेक्ट में मैंने लगा दिया, ऑब्जेक्ट में लगा दिया मैंने मैंगो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक एक सेंटेंस।
ठीक है, इसके बारे में हो गया। और ये तो हो गया इसके साथ कि किसके साथ ये आ रहा है। अब आप देखते हैं कि किसके साथ ये नहीं आ रहा है। तो नहीं आने वाले के लिए क्या हो सकता है, लिख सकते हैं हम, जैसे हमने लिखा यू ईट मैंगो, इसके साथ ये नहीं आ रहा है, ऐसी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नेगेटिव वाले में हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो नेगेटिव वाले में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट तो हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे, और जो डू या डज है हम इसके नीचे यहाँ पे डू या डज लगा देंगे। यहाँ पे तो यहाँ यू के साथ क्या आएगा, हमारा डू आएगा। ठीक है, डज जो प्लूरल है उसके साथ डू आएगा, जो प्लूरल जो मैंने पिछले बताया था जो डज है वो सिंगुलर के साथ आएगा। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और यू हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। तो डू यहाँ पे आएगा नीचे हमारा यू डू, और डू के साथ मैंने क्या बोलता, थर्ड नंबर पर नॉट आता है, तो यहाँ पे करेंगे यू डू नॉट ईट मैंगो। हो गया। तो ये हमारा किसका हो गया, एक नेगेटिव सेंटेंस का प्लूरल वाला एक सेंटेंस हो गया। ठीक है, और हम सिंगुलर वाला देख लेते हैं। तो सिंगुलर वाले में क्या हो गया, जैसे शी क्या सिंगुलर आता है, तो शी के साथ आ जाएगा क्या, डज। तो डज नॉट ड्रिंक वाटर, तो क्या है, वह पानी नहीं पीती है। तो इसका क्या हो गया, हिंदी नहीं पीती है। तो ये एक बात बताना भूल गया कि जिसके सेंटेंस में लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आता हो, उसे ही हमको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगर आप हिंदी से इंग्लिश में सीख रहे हैं, तो अगर आप इंग्लिश से इंग्लिश में सीख रहे हैं तो आपको फिर इसको याद करना पड़ेगा, तभी आपको पता लगेगा कि किस सेंटेंस के बारे में बात हो रही है। और अगर आपको हिंदी से सीखना है तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए, और इसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं अब थर्ड के बारे में, देखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें क्या होता है, डू या डस पहले जाता है, वही सेम सेंटेंस प्लूरल के साथ डू और सिंगुलर के साथ डज आएगा। तो हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, तो हम लिख लेते हैं डू यू गेट मैंगो। तो क्या हो गया, यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। तो क्या है, क्या कह रहा है कि क्या तुमने आम प्राप्त किए, क्या तुम्हें आम मिले। तो ये हो गया इसका टेंस का फॉर्म हो गया। अब इसी का क्या कर लेंगे हम, एक सिंगुलर वाला कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, डज काओ गिव मिल्क, क्या गाय तो हमें दूध देती है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। तो ये हो गया हमारा इसका सिंगुलर वाले का भी हो गया। ठीक है, अब हम लास्ट वाला देखते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे यूज़ करते हैं। तो इसमें हम क्या सेंटेंस यूज़ करते हैं, अभी हम देखते हैं प्लूरल वाला देखते हैं। तो डू वी नॉट गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल जाते हैं। तो ये क्या हम स्कूल नहीं जाते हैं, इसका क्या हो गया, तो यह क्या हो गया, लास्ट में देख रहे हो आपकी लास्ट में ता है, ती है वगैरह आ रहा है। तो इसी से हम पता लगा सकते हैं। और इसी का एक और पार्ट देख लेते हैं जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है। तो उसमें क्या हो गया हमारा, डज काओ नॉट गिव अस मिल्क, क्या हमें गाय दूध नहीं देती है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के हो गया था काउ। अगर मैं यहाँ पे काउस लगा देता तो यहाँ पे डू की जगह डस की जगह सिर्फ डू बचता, तो डू काउज नॉट गिव अस मिल्क। अब यहाँ पे देखा आपने कि डू डस लगने के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्ब के साथ एस ई आई एस हमारा नहीं आ रहा है। तो इसमें किसी भी वर्ब के साथ इसमें एस ई आई एस नहीं आएगा, सिर्फ ये अफर्मेटिव में ही एस ई आई एस लगेगा। वो भी तब लगेगा जब वो डिपेंड करेगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो प्लूरल जो भी होगा, प्लूरल सब्जेक्ट जो भी होगा, या सब्जेक्ट हो या फिर सेंटेंस हो, तो उसके साथ हमेशा एस ई आई एस कभी भी नहीं आएगा। और अगर डू या डस वाले में होगा तो डू इसके साथ आएगा। ठीक है, सिंपल। और अगर ये सिंगुलर में हो, अगर ये सिंगुलर में हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एस ई आई एस आएगा। अगर ये अफर्मेटिव में हो, एस ई आई एस आएगा। तो अगर ये अफर्मेटिव में है, और इसके साथ क्या हो जाएगा, अगर ये डू या डज में होगा तो इसके यहाँ पर आएगा, इसके साथ फिर ये डज यूज़ होगा, ना कि डू। ठीक है, आपको आखिर समझ आ ही गया होगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टेंस में, जो इसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, देखेंगे कि किस तरीके से ये कॉन्टिन्यूस की सीरीज़ काम करती है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे।